दादी जान, आप इस तरह नहीं जा सकती, आपको सब कुछ समझाना होगा। मुझसे मत पूछो बेटा, मैं तुम्हें नहीं बता क्यों, सकती। ऐसी क्या बात है जो आप नहीं बता सकती? मेरी अम्मी के साथ क्या हुआ था आपको बताना होगा। मुझसे मत पूछो मेरे बच्चे, मेरे मासूम बेटे, मुझसे मत पूछो, मैं तुम्हें नहीं बता सकती। दादी जान, ये आपको बताना होगा कि मेरी अम्मी की मौत कैसे हुई थी। ये मेरी गलती थी, वो मेरी गलती थी, मेरी गलती, मेरी गलती थी। क्या मेरी अम्मी आपकी वजह से मर गई? ऐसा कैसे हो सकता है दादी? आपकी गलती कैसे थी, बताइए मुझे। अदनान, तुम्हारी अम्मी आयशा, उसने ऐसा कुछ किया जिससे मुझे बहुत दुख पहुंचा। मैं उसके बारे में बुरा नहीं कहना चाहती, वो दुनिया से जा चुकी है, लेकिन उसने वाकई मेरा दिल दुखाया। मैंने कभी उसके लिए बुरा नहीं चाहा। कसम खाकर कहती हूँ, मैंने लोगों को उसके बारे में बातें करने से रोकने की पूरी कोशिश की। मैं नहीं चाहती थी कि उसका घर टूट जाए, मैंने उसका घर बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो अपनी ही चलाती थी, कभी मेरी बात नहीं सुनती थी, हमेशा इख्तिलाफ करती थी, हमेशा अपनी मर्जी करती थी। लेकिन अगर वो जिंदा होती तो मैं उससे हर वक्त बहस करती, मगर मेरी ज़बान, ये कमबख्त ज़बान काशी कट जाती ताकि मैं उसे कुछ ना कह सकती। ओहो, तुम्हारी माँ मेरी वजह से मरी थी, मेरी गलती थी। अगर वो जिंदा होती तो मैं फिर झगड़ रही होती। वो घर छोड़कर चली गई, मेरी वजह से वो घर छोड़ के चली गई। मैं जिम्मेदार हूं, मैं जिम्मेदार हूं तुम्हारी माँ की मौत की। वो सब मेरी गलती थी, मेरी गलती, मेरी वजह से मरी तुम्हारी माँ, मेरी वजह से, मेरी वजह से मरी, मेरी गलती थी। मैंने उससे रोका नहीं, वो चली गई, हमने उसे खो दिया, मैं उसे रोक नहीं सकी, मेरी गलती थी, मेरी ही वजह से मरी तुम्हारी माँ, वो मेरी गलती थी, मैं उसकी मौत की जिम्मेदार हूँ। ये सब मेरी गलती थी, मेरी वजह से हुआ ये सब कुछ, मेरी वजह से, मैं हूँ जिम्मेदार, मेरी गलती थी वो, मेरी वजह से तुम्हारी माँ मर गई, मेरी वजह से वो मर गई। मुझे तो लग रहा है ये मामला हद से ज्यादा बढ़ता जा रहा है। हाँ, अब तो खून के बदले खून होगा तीर कमान से निकल चुका है। अगर ये कोई टीवी सीरीज होती तो बहुत ही हिट होती। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैं खुद को माफ नहीं कर सकती। मैं ये बोझ अपनी आखिरी सांस तक उठाऊंगी, ये हमेशा मेरे साथ रहेगा। तुम अपनी अम्मी और बाप की निशानी, मैं तुम्हें खोने का सोच भी नहीं सकती। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, तुम मेरी जिंदगी की खुशी हो, मेरे जीने की वजह हो बेटा, मुझे माफ कर दो, तुम खुदा के लिए माफ कर दो। तो आपने मेरी अम्मी के साथ भी वही किया जो आप जमरुद के साथ करना चाह रही है दादी। आपने उसकी जीने की चाह भी छीन ली, आपने उसे भी ऐसे ही तड़पाया। क्या आप कभी नहीं बदलेंगी दादी? क्या आप हमेशा ऐसे ही बेरहम रहेगी?
बहुत हो गया दादी, अब तो मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। आपके दिल में इतनी नफरत क्यों है? आपके दिल में इतना अंधेरा क्यों है दादी, बताइए। आपकी इस नफरत को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मैं आपको माफ नहीं करूंगा, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा, ये याद रखिएगा। ये बोझ अपने कंधों पर उठाए रखें, इस हकीकत के साथ जिए कि मैं आपको कभी माफ नहीं करने वाला। अब मेरी बात सुने, मैं आपको ज़मरूद के साथ वो नहीं करने दूंगा जो आपने अम्मी के साथ किया। ज़मरूद वो है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ और उससे मैं आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। आपको वो नहीं करने दूंगा जो आप चाहती हैं। क्या आप जानती हैं दादी जान, मैं कभी कभार क्या सोचता हूं? मैं सोचता हूं कि मैं इस माहौल से ही निकल जाऊं जिस माहौल में आप लोग रहते हैं। मैं यहां एक छत के नीचे आप सब लोगों के साथ नहीं रह सकता दादी जान। ज़मरूद, मैं अब यहाँ मज़ीद नहीं रह सकता। जहां तुम जाओगे अदनान, मैं वहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। आज की ये खूबसूरत रात अम्मी के लिए तो बदसूरत रात बन गई। मुझे तो ये समझ ही नहीं आया, आपने अचानक आयशा की मौत का जिक्र क्यों छेड़ा? चली जाओ यहाँ से, चली जाओ, कोई सवाल मत करो, मुझे अकेला छोड़ दो। जाओ, निकल जाओ, मैं अकेला रहना चाहती हूँ। निकल जाओ, बात मत करो मुझसे, दूर रहो। मैं निकल जाओ मेरे कमरे से। अकेला छोड़ दो मुझको, अकेला छोड़ दो मुझे, निकल जाओ। किसने उसे बताया? किसने ये बात मेरे अदनान के दिमाग में डाली? अगर उसे पता चल गया तो मैं क्या करूंगी? क्या बताऊंगी उसे? अरे उसे सच पता चल गया तो मैं क्या करूंगी? तुम किस किस्म के बेटे हो? तुमने मुझे यूं बीच चौराहे पर क्यों फेंक दिया? तुमने मुझे अदनान के सामने इस तरह क्यों बेनकाब किया? बताओगे? अम्मी, इतना गुस्सा तो मत करें। पूछे तो सही, ऐसा क्यों किया मैंने? पूछें? नहीं पूछ रही आप? इसीलिए किया क्योंकि अदनान आपको कुछ नहीं कहेगा, वो आपका पोता है। अब समझ में आ गई आपको? बस इतनी सी बात है। ठीक है, मगर ये शक उसके दिमाग में किसने डाला? हाँ, इतने अरसे बाद वो ये जानने की कोशिश क्यों कर रहा है कि क्या हुआ था उसकी माँ के साथ? मुझे मालूम है अम्मी ये किसने किया है। मैं पहले जाकर उसे ढूंढूंगा और फिर उसका सर कुचल के रख दूंगा। अम्मी देखिएगा, उसके बाद देख लूंगा अदनान को। अगर आप नहीं होती तो मेरा क्या होता अम्मी?